बोलो तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लग जाता है, पर साबित करने में शायद पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ये है विश्वास का स्वरूप। आदरणीय चिन्मय पांड्या जी के एक लेक्चर में मैंने यह सुना था कि आज भी गायत्री परिवार के ऐसे कई सदस्य हैं जो अपना परिचय गायत्री परिवार के सदस्य के रूप में देने में थोड़ा-सा शर्माते हैं, जो गुरुदेव को महाकाल तो मानते हैं, परंतु समाज के साथ उनकी उपलब्धियाँ, साहित्य और उनकी साधना की चर्चा करने में थोड़ा-सा शर्माते हैं। शायद यह इसीलिए हो पा रहा है कि उन्होंने गुरुदेव को पूजनीय तो बना लिया है, परंतु धारणीय नहीं बना पाए। या ऐसा भी संभव है कि वह गुरुदेव की जीवन यात्रा से परिचित नहीं हैं। या अभी तक उन्हें गुरुदेव के विराट स्वरूप का दर्शन नहीं मिला है। गायत्री परिवार के हर एक सदस्य को उसके संस्थापक और उस परिवार से जुड़े होने पर गर्व होना चाहिए। गायत्री परिवार एक ऐसा नाव है जिसके खेवैया स्वयं महाकाल हैं। इस वीडियो में हम गुरुदेव और काल के अधिष्ठाता यमराज के बीच हुए संवाद के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जुलाई 1933 की कोई प्रभात वेला थी। पूर्व संध्या से नगर में चहल पहल दिखाई दे रही थी। मंदिरों में उत्सव की तैयारी चल रही थी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष चल रहा था। इन दिनों लोग शिव की विशेष आराधना करते हैं। श्री राम को लगा कि शिव से संबंधित कोई उत्सव होगा। थोड़ा गौर किया तो आभास हुआ कि आज श्रावण का अंतिम सोमवार है। कल से जो चहल पहल दिखाई दे रही थी वे इतनी उत्सव की पूर्व तैयारी है। श्री राम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे थे। कठोपनिषद में नचिकेता प्रसंग में पहुंचे। उसी का अध्ययन चिंतन चल रहा था। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि उद्यालक दक्षिणा में बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे। उन्हें देखकर नचिकेता ने प्रश्न किया कि पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको दान देते हैं? उद्यालक ने अपने पुत्र की बात अनसुनी कर दी। नचिकेता ने फिर से प्रश्न किया। पिता को इस बार थोड़ा अप्रिय लगा। दूसरी बार किए गए प्रश्न में व्यंग की चुभन हुई। यद्यपि ऐसा कुछ था नहीं। नचिकेता की चिंता इतनी ही थी कि यज्ञ के बाद इन बूढ़ी गायों को दान देने में कोई पुण्य नहीं है। यह शास्त्र विरुद्ध ही है। इसीलिए पिता को सतर्क करना चाहिए और गायों के स्थान पर अपने आप को प्रस्तुत कर दिया जाए कि मेरा दान करो। मुझ स्वस्थ हुष्ट पुष्ट ब्रह्मचारी को दान देने से कल्याण ही होगा। पिता ने तीसरी बार भी कोई उत्तर नहीं दिया तो नचिकेता ने वही आग्रह किया। तीसरी बार पूछने पर वे कुपित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को दान दूंगा। उद्यालक के मुंह से यह वचन निकलते ही नचिकेता का शरीर निष्प्राण हो गया। वे यम के द्वार पर जा पहुँचे। यम कहीं गए हुए थे। नचिकेता को उनके आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद यम से भेंट हुई। दोनों का संवाद आरंभ हुआ। यह प्रसंग आगे बढ़ने के बाद श्रीराम को अपनी कोई सुध-बुध नहीं थी। आंखों के सामने एक अलग ही लोक उद्घाटित हो गया। नचिकेता के रूप में जैसे वे स्वयं ही थे। यम उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। 3 वरदान, क्योंकि ब्राह्मण कुमार को 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यम कह रहे हैं कि अतिथि के रूप में आए हो। हे अग्नि देवता, आप मेरे द्वार पर हैं। आपको यहाँ 3 रात्रि तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। मुझे इसके लिए ग्लानि है। प्रत्येक रात्रि के बदले में आप एक एक वरदान मांग लीजिए। मैं आपको 3 वर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्रीराम कुछ सोचने लगे। वे स्वयं ही अपने आप को देख रहे हैं। सामने जैसे नाटक का कोई अंक चल रहा हो या चलचित्र दिखाया जा रहा हो। उसमें वे स्वयं नचिकेता के रूप में भाग ले रहे हैं। श्रीराम 3 वरदानों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मांगें। 3 आकांक्षा उनके मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दूसरे को पकड़कर आगे आने के लिए जैसे धक्का मुक्का कर रही हो। यमराज ने कहा, किसी भी प्रकार संकोच मत करो ब्राह्मण कुमार। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। श्रीराम के मुंह से अनायास निकला, मेरी इस मातृभूमि पर आसुरी शक्तियों का शासन है। यह शासन मिटे और देवभूमि भारत स्वतंत्र हो। तथास्तु। यम ने कहा। यम के द्वार से लौटकर तुम देखोगे कि देवभूमि के बंधन शिथिल होते जा रहे हैं। वह ऊर्जावान हो रही है, अपने पैरों खड़ी हो रही है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से संपन्न हो रहा है। लोगों को यह भी नहीं पता चलेगा कि भारत किसी देवी योजना के अंतर्गत स्वतंत्र हो रहा है। अब दूसरा वर मांगो। श्री राम ने कहा, स्वर्गलोक में किसी को भी किंचित मात्र भय नहीं है।
वह आपका भय भी नहीं मानती। वहाँ के निवासी भूख प्यास की चिंता से मुक्त होकर आनंद प्राप्त करते हैं। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए साधन रूप अग्नि को आप जानते हैं। मुझे अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए। यमराज ने उन्हें स्वर्ग जैसी स्थितियां प्राप्त करने वाली विद्या का उपदेश दिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन रूप इस विद्या का विस्तार करने से मनुष्य में दैवत्व का उदय होगा। स्वर्ग धरती पर ही उतर आएगा। मृत्यु के देवता ने उन सूत्रों का उपदेश दिया। श्री राम ने उन्हें दोहरा लिया। यम ने कहा, इन सूत्रों से भविष्य में होने वाली किन्हीं भी समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा। घोर तमिश के बाद प्रकाश उत्पन्न करने की सामर्थ्य विकसित हो गई। काल के अधिष्ठाता ने कहा, अब तीसरा वर मांगो। श्री राम ने कहा, तीसरा आशीर्वाद मैं उस आत्मविद्या की प्राप्ति के रूप में चाहता हूँ जिससे समस्त संशय नष्ट हो जाता है। जगत का सत्य क्या है? अस्तित्व क्या है? पदार्थ और चेतना में क्या अंतर है? यम ने कहा, यह बहुत गूढ़ और सूक्ष्म विषय है। इसे छोड़कर चाहो तो कुछ भी मांग लो। वैभव ले लो, सत्ता का सुख ले लो, ख्याति और प्रतिष्ठा के लिए कामना करो। श्री राम ने कहा, नहीं, मुझे आत्मविद्या का ही उपदेश दीजिए। यदि मैं इस विद्या का अधिकारी नहीं हूँ तो वह अर्जित करूँगा, उसके लिए पात्रता विकसित करूँगा। ब्राह्मण कुमार, तुम इस विद्या के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष चाहिए तो कहो, लेकिन विद्या के लिए आग्रह छोड़ दो। यम ने कहा। श्री राम अपनी बात से जरा भी नहीं डिगे। उन्होंने दृढ़ता का परिचय दिया। मोक्ष चाहे ना मिले, मैं केवल विद्या ही प्राप्त करना चाहता हूँ। इस विद्या का समाज में प्रचार करूँगा। सैकड़ों वर्ष से जिस विद्या को विद्वानों ने अपने तक ही सीमित कर रखा है, उसे बांध रखा है और सामान्य लोगों को वंचित किया हुआ है, उसे मुक्त करूँगा। श्री राम का यह संकल्प सुनकर यमराज के चेहरे पे तनी हुई पेशियां ढीली पड़ गई। क्षण भर पहले झिझक और संकोच के भाव थे, अब संतोष और उल्लास छलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे मुख से ही इस महाविद्या का संजीवन विद्या उपदेश करूंगा, सबके लिए, सबके भले के लिए। दृश्य पूरा हुआ। श्री राम के सामने कठोपनिषद के पन्ने खुले हुए थे, लेकिन वे उन्हें पढ़ नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें मली और कुछ सोचते हुए पुस्तक बंद करने लगे। आसन से उठ ही रहे थे कि द्वार पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला। गांव से चाचा आए हुए थे। उन्हें प्रणाम किया और कुशलक्षेम पूछने लगे। चाचा ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है। यह सब धंधे छोड़ते क्यों नहीं? अब बहुत आगे आ गया हूँ चाचा। श्री राम ने कहा, पहली बात तो छोड़ना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि छोड़ना चाहूँ भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ। चाचा किसी काम से आगरा आए थे। ताई जी ने कहा था कि उस मतवाले का हाल भी पूछते आना, इसीलिए वे श्री राम के पास आ गए। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। ओम प्रकाश भी साल भर का हो चला है। उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचना है क्या? क्या वह गांव में पढ़ लिख सकेगा? हम लोग भी तो गांव में ही पढ़े हैं, श्री राम ने कहा। चाचा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, खाक पड़े हो? आगे यही समय थोड़ी रहना है। फिरंगियों के तेवर बदल रहे हैं। वो गांव को चौपट कर रहे हैं। जिस पाठशाला में तुम पढ़ते थे, सुनते हैं कि वह बंद होने जा रहा है। कलेक्टर का कहना है कि स्कूल में बच्चे बदमाशियां सीख रहे हैं। वहाँ सरकार से टकराव लेने की शिक्षा पा रहे हैं। देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर समय मिलते ही गांव आने का निश्चय व्यक्त किया। यह भी तय हुआ कि ताईजी जब तक चाहे बच्चे को अपने पास रखें। उनका मन हुआ कि ओम प्रकाश की शिक्षा दीक्षा शहर से होनी है, वैसा प्रबंध भी हो जाएगा। सुनकर चाचा ने उल्हाना सा दिया। खुद अपना तो ठिकाना नहीं है। बच्चों को यहाँ लाकर क्या खिलाओगे? उन्हें यहाँ रखने के लिए भी जगह नहीं है। चाचा की उस उल्हाने का श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर था भी नहीं। चाचा चाहते थे कि वे कुछ बोले, उल्टा सीधा कुछ भी जवाब दें, इसलिए उन्होंने दोबारा वही बात की। इस बार यह भी जोड़ दिया कि मेरी बात का जवाब दो। श्री राम ने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ विश्वास है। हाँ, सिर्फ विश्वास कि जिसने जीवन दिया है वही निर्वाह भी चलाता है। हम लोग उस व्यवस्था में निमित्त भर बनते हैं। श्री राम का यह उत्तर चाचा को संतुष्ट नहीं कर सका था, लेकिन उन्हें लग गया था कि समझा बुझा कर राह पर लाने का प्रयत्न करने में कोई सार नहीं है। वे यह कहकर उठ गए कि तुम्हें जो समझ आए करो। जिस दिन लगे कि हम लोग सही कह रहे हैं, उस दिन वापस आ जाना।